डॉक्टर एस.एल. बंसल, नेत्र विशेषज्ञ, जगाधरी, हरियाणा से फिर आपके सामने हूँ आंखों के बारे में कुछ ना कुछ सही जानकारी देने के लिए। आज मैं बात करने चाहूँगा चश्मों के बारे में। ये आप सब लोग जानते हैं कि चश्मों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में प्रचलित हैं और उनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। वो कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए और कुछ अलग से सूचना देने के लिए आज की टॉक आपके सामने है। सबसे पहली बात, चश्मे का फायदा क्या है? चश्मे का फायदा ये है कि आपको वो अच्छी निगाह देते हैं और ये बहुत बड़ा फायदा है। इस फायदे को आमतौर पे नकार के इस चीज को ज्यादा महत्व दे दिया जाता है कि चश्मा लगाएं कि ना लगाएं, मेरे बच्चे को चश्मा क्यों लग गया, इसके लिए क्या करें कि चश्मा ना लगाना पड़े। यहाँ आके सारा कुछ गलत हो जाता है। मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा, सोशल एस्पेक्ट्स जो हमारा समाज सोचता है या हमारे से उम्मीद रखता है या हम समाज के मुताबिक चलना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे बच्चे को चश्मा नहीं लगा हुआ, इस सारे के आगे बच्चे को पूरी निगाह देना ज्यादा महत्व रखता है। चश्मे से बचना आपके ही बच्चे के लिए हानिकारक है, आपके ही फैमिली मेंबर के लिए हानिकारक है। क्या हानि होगी, ये भी तो एक सवाल है। सबसे बड़ी हानि तो यही है कि उसको साफ नहीं दिख रहा। दूसरी हानि क्या हो सकती है? मान लीजिए आपने 4 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को जरूरत के हिसाब से चश्मा नहीं लगाया, तो मैं आपको बहुत बड़ी सी बात कहने लगा हूं कि कभी कभार सिर्फ इस वजह से आंख में भेंगापन पैदा हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी और गंभीर और सीरियस बात हो गई। इसका मतलब तो चश्मा जब भी जरूरत हो हर हालत में लगाना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, आपको जरूरत है पर आप चश्मा नहीं लगा रहे, इसका मतलब है आपको या तो टेलीविजन साफ नहीं दिख रहा, या मोबाइल साफ नहीं दिख रहा, या आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो दूर तक आपको किसी व्हीकल का नंबर या कहां से कहां जा रहा है या कुछ और साफ नहीं दिख रहा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितनी खतरनाक बात है। आप टेलीविजन भी देखना चाहते हैं और टेलीविजन आपको साफ भी नहीं दिख रहा, ये क्या बात बनी? आपको भी साफ देखने का हक है, चश्मा लगाइए और देखिए। अगली बात, मान लो एक इंसान है, 40 साल का है, 45 साल का है और ऑफिस में काम करता है और उसकी नजदीक की निगाह कम हो गई है और वो चश्मे से बचना चाहता है। अब क्या होगा, ऑफिस में कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसको लिखा हुआ 3 है पर वो 8 पढ़ेगा, या लिखा हुआ 6 है वो 9 पढ़ेगा। तो कितना नुकसान हो जाएगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और इस तरह का नुकसान अगर बैंक के किसी कागज में हो गया तो क्या होगा, ये भी आप भली भांति इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए चश्मा लगाना फिर जरूरी हो गया। कैसे भी इस चीज को हम सोच लें, चश्मे की जरूरत अगर आंखों को है तो चश्मा हर हालत में लगना चाहिए। उससे बचने के उपाय ढूंढने की बजाय चश्मा लगाने का तरीका ढूंढना चाहिए। आप किस तरह लगाएंगे, उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, ऊंचा नीचा दिख सकता है, पहले 2-3 दिन के लिए सिर भारी हो सकता है, ये वो कुछ ना कुछ ऐसे, या एक और बात हो सकती है कि सीढ़ियां चढ़ते उतरते बहुत अजीब सा, ये सारा कुछ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। बट क्या आप इस सारे से बचने के लिए चश्मा नहीं लगाएंगे? वो भी गलत है। अब इसी में एक और बात जोड़ दीजिए कि आपको चश्मे की जरूरत है, आप नहीं लगा रहे और कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, या बच्चा अपने स्कूल की किताब पढ़ रहा है, उसके 15 मिनट बाद उसको सिर दर्द हो रहा है, तो कौन जिम्मेवार हुआ? चश्मा ना लगाने वाला इंसान ही जिम्मेवार हुआ ना। तो इस बात को कैसे भी घुमा फिरा के किसी भी तरह बोल लें, जब भी किसी इंसान को चश्मे की जरूरत है उसको चश्मा लगना चाहिए। मैं इस बात को बहुत संक्षेप में कहने के लिए, कोई 20 साल पुरानी बात है, एक छोटा सा स्लोगन बनाया था, चश्मे दोस्त हैं दुश्मन नहीं। आगे चलते हैं, बात करते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि बच्चे को या मैं खुद विटामिन ए के कैप्सूल खा लूं, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सर्वथा झूठ है, 100% झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विटामिन ए की जरूरत उन लोगों को होती है जिनके शरीर में विटामिन ए की कमी है। एक आम मध्य वर्गीय परिवार का इंसान जो रोज खाना खा रहा है, गाजर भी खा रहा है, पपीता भी खा रहा है, मौसम के अनुसार
आम भी खा रहा है, पालक की सब्जी भी खाता कुछ हो, तो इस तरह के इंसानों में विटामिन ए की कमी होने का चांस बहुत कम है। एक अवस्था, एक परिस्थिति ऐसे हो जाती है बहुत कभी कभार कि किसी इंसान का पेट खराब है, उसको दस्त लगे हुए हैं, उसमें लिवर की डिस्टरबेंस की वजह से विटामिन ए की कमी हो गई, वो टेम्परेरी होता है, उससे एक इंजेक्शन विटामिन ए का दे दीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं, विटामिन ए लेने से, हरी घास पे चलने से, टीवी देखना बंद करने से आपका चश्मा नहीं हटेगा। इस बात को भली भांति अपने मन में बिठा लीजिए पक्के तौर पर। अब आगे चलते हैं। सवाल ये उठता है कि चश्मा क्यों लग गया। बहुत सारे माता पिता या लोग ये पूछते हैं। इसका एक ही जवाब है कि चश्मा लगना 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक आपकी आंख का साइज, दूसरी आपकी आंख की शेप, तीसरा आपके आंख के अंदर जो 2 किस्म के पानी होते हैं उनका गाढ़ापन, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। इन 3 चीजों के बिना कोई और चीज चश्मा लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो इन तीनों चीजों को तो आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रकृति की दी हुई है आपको, या यूं कह लीजिए कि ऊपर वाले ने दी हुई है। इसलिए एक बार किसी को चश्मा लग गया तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चश्मा लगाने की जरूरत है।